am your English teacher, Vani, and I am so happy to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our second chapter for Standard 5 is The Story of Shibi Rana. In this story, we learn about the noble King Shibi Rana, renowned for his kindness, courage, and sense of justice. When a pigeon sought his protection from an eagle, the king was ready to sacrifice even his own flesh to save the helpless bird. The story teaches us the values of compassion, bravery, and selfless duty. Set, go. King Shibi, a descendant of King Bharat of Luna dynasty, was famous for his truthfulness, justice, and keeping his word. The king of righteousness, Dharamraj, himself decided to test the strength of character of शिबी राणा. शिबी राणा जो राजा भरत के डिसेंडेंट थे, वो अपने लूना डायनेस्टी के थे और अपने राइटनेस मतलब अपने वर्ड्स के लिए, सच्चाई के लिए, अपने न्याय के लिए बहुत जाने जाते थे. तो एक बार क्या हुआ, धर्मराज ने उनका टेस्ट लेने का ट्राई किया. तो ये जो कहानी है ये हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर के विषय में, तो उसमें जानेंगे. आप अभी ये क्वेश्चन रीड कीजिए. व्हाट शुड ए किंग और लीडर ऑलवेज डू फॉर द पीपल और क्रिएचर इन हिज किंगडम. एक राजा को हमेशा क्या करना चाहिए अपने किंगडम के लिए, अपने प्रजा के लिए. डू यू थिंक एनिमल आल्सो डिजर्व प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म. वाई. आपको क्या लगता है एनिमल को भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है? यदि यस तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं. ये इसमें आपको अपने थॉट्स लिखने हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. मैनी ए ग्रेट किंग रूल्ड द किंगडम विद हस्तिनापुर एज इट्स कैपिटल सिटी. बहुत सारे महान राजाओं ने हस्तिनापुर पर राज्य किया, उसको अपना कैपिटल सिटी बनाया. वन सच ग्रेट किंग वाज शिबी राणा. उन्हीं में से एक शिबी राणा राजा थे. ही वाज द डिसेंडेंट ऑफ भरत, जो कि राजा भरत के डिसेंडेंट थे. और डिसेंडेंट उनको कहते हैं जो कि सक्सीड करे दूसरे राजा को, मतलब एक तरह से उनके बाद वो राजा है. ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, जस्टिस, किंगडम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर कीपिंग हिज प्रॉमिस. वो अपने सच्चाई के लिए, न्याय के लिए, दयालुता के लिए और सबसे ज़रूरी वो अपने वायदों के लिए बहुत फेमस थे. मतलब जो अपना प्रॉमिस किया है उसको निभाते थे वो. शिबी वॉज पॉपुलर एज द प्रोटेक्टर ऑफ द वीक. शिबी प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाले, वीक, कमज़ोरों की रक्षा करने वालों के नाम से बहुत फेमस थे. इवन गॉड्स वर जेलस ऑफ हिज फेम. यहाँ तक कि जो भगवान थे, जो देवता थे, वो भी उसकी प्रसिद्धि से जेलस फील करते थे. देयरफॉर दे वांटेड टू टेस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल. तो इसलिए वो भी उसका सेल्फ कंट्रोल को चेक करना चाहते थे. इंद्रदेव जो थे, जो लॉर्ड ऑफ गॉड्स, जो कि देवताओं के जो राजा थे, और अग्नि, फायर, आग देवता, डिसाइडेड टू टेक हिज टेस्ट. इन दोनों ने, इंद्र ने जो कि देवताओं के भी देव थे, और अग्नि देव जो थे, फायर, गॉड ऑफ फायर, इन्होंने सोचा कि इनका टेस्ट लेते हैं आज कि भाई क्या वास्तव में ऐसा है जैसा ये फेमस है. वन डे वाइल किंग शिबी वाज सिटिंग अलोन ऑन द टेरेस ऑफ हिज पैलेस, ही सा ए डॉव रैपिडली फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम. एक दिन जब ये राजा शिबी अपने टेरेस पे बैठे थे अपने महल के, तो उन्होंने अकेले बैठे थे, तो उन्होंने देखा एक डॉव तेजी से उनकी तरफ उड़ती आ रही है. ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ए हंग्री ईगल. और वो जो डॉव थी वो क्या कोशिश कर रही थी, एक भूखी बाज से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही थी. द डव वॉज वेरी फ्राइटेंड एंड टुक शेल्टर इन द लैप ऑफ किंग. जो डव थी, जो पक्षी था, वो बहुत डरा हुआ था और उसने राजा की शरण में जाकर उसकी गोद में शरण ली और कहा, ओ किंग सेव माई लाइफ, आई हैव कम अंडर योर शेल्टर. हे राजा, मेरे प्राण बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ. द ड्यूटी ऑफ ए किंग टू प्रोटेक्ट दोज हु हैव कम अंडर हिज शेल्टर. ही वॉव्ड टू प्रोटेक्ट द डॉव फ्रॉम द ईगल. जैसा कि ये राजा की ड्यूटी है कि उसकी रक्षा करें जो भी उनकी शरण में आया है, तो राजा ने एक वॉव, मतलब कहते हैं ना, शपथ ली उसको ईगल से बचाने के लिए, डॉव को. ही सेड टू डॉव, उसने डॉव से कहा, डोंट वरी, नाउ यू आर अंडर माई प्रोटेक्शन, आई विल सेव योर लाइफ एट एनी कॉस्ट, सो फील फियरलेस. उसने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम मेरी शरण में आ गई हो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी जान बचाऊंगा, बिल्कुल
निडर हो जाओ, फील फियरलेस, डरो मत। The eagle landed in front of the king and asked him to save his prey. Now the eagle landed in front of the king and asked him to leave his prey. अब वो जो ईगल थी जो इस डव के पीछे आई थी वो भी नीचे राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने भी राजा से कहा कि मेरे शिकार को छोड़ दो। प्रे माने शिकार। द किंग थॉट दैट इट वुड ऑल्सो बी इनजस्टिस टू टेक अवे द प्रे ऑफ हंग्री बर्ड। अब राजा ने सोचा कि इस भूखी चिड़िया का शिकार मैंने ले लिया, ये भी अन्याय होगा। किंग शिबी वाज इन डिलेमा। अब जो राजा शिबी थे वो डिलेमा मतलब संकट में, सोच विचार में पड़ गए। ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू चूज बिटवीन जस्टिस एंड हिज वर्ड्स विच ही हैड गिवन टू द डव। अब वो ये समझने में बड़ा थोड़ा परेशानी महसूस करने लगे कि क्या करना चाहिए। अब जो उन्होंने वायदा किया हुआ उस डव से कि उसको बचाऊंगा, उसको फॉलो करूं या ये फॉलो करूं कि कह रहे कि मेरे शिकार को छोड़ दो। ही डिसाइडेड टू रिजॉल्व द इशू बाय ऑफरिंग द ईगल मीट ऑफ द सेम अमाउंट एज द डव। अब उन्होंने डिसाइड किया कि ईगल को से बात कर लेता हूँ कि भाई इतना ही मीट मैं तुम्हें दे दूंगा जितना इस डव में है। द ईगल इंसिस्टेड फॉर डव। लेकिन जो ईगल थी उसने तो इंसिस्ट किया, नहीं भी मुझे तो यही चाहिए, हिज राइटफुल प्रे, मुझे तो अपना यही शिकार चाहिए जो मैंने जिसके पीछे मैं आई हूँ। आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट द ईगल एग्रीड फॉर एन इक्वल वेट ऑफ फ्लैश। बहुत थोड़े से बहस के बाद, थोड़े आर्ग्यूमेंट के बाद जो ईगल थी वह एग्री हो गई, उतने ही वेट का मेरे को फ्लैश मतलब मीट दे दिया जाए फ्रॉम द किंग बॉडी। लेकिन वो उसको कहाँ से चाहिए था? फ्रॉम द किंग बॉडी। उतना ही वेट जितना उस डव का वेट था उतना ही फ्लैश राजा की बॉडी से चाहिए तब उसको। द ईगल आल्सो डिमांडेड दैट देयर शुड बी नो टीयर्स इन हिज आइज। ईगल ने यह भी डिमांड किया कि तुम्हारी आंखों में भी आंसू नहीं होने चाहिए। वाइल द किंग वुड स्लाइस ऑफ हिज फ्लैश, जब आपकी बॉडी से आपका वो फ्लैश निकाला जाएगा तो आपकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। द किंग एग्रीड एंड कॉल्ड फॉर ए नाइफ एंड बैलेंस। राजा तैयार हो गया, सहमत हो गया इस बात से कि सही है, नहीं आएंगे आंसू। उसने एक चाकू मंगवाया और बैलेंस एक तराजू मंगवाया। ही केप्ट द डव ऑन वन पेन। उसने एक साइड डव को रखा एंड ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड ही प्लेस्ड ए लार्ज चंक ऑफ फ्लैश। दूसरी तरफ उसने लार्ज चंक ऑफ फ्लैश रखा, मीट का एक टुकड़ा रखा। स्लाइस्ड फ्रॉम द राइट थाई, जो कि उसने अपनी राइट थाई से निकाला था। बट द डव स्टिल वेट मोर, लेकिन जो डव थी वो अभी भी और भारी थी। मतलब जो उसने अपनी राइट थाई से फ्लैश निकाला वो कम पड़ रहा था, डव का वजन ज़्यादा था। ही ऑलमोस्ट फिनिश्ड एडिंग द होल फ्लैश फ्रॉम द राइट साइड ऑफ हिज बॉडी। लगभग अपनी राइट साइड बॉडी से वो और फ्लैश निकालता रहा, मांस निकालता रहा, उस पर रखता रहा वो धीरे, लेकिन तभी भी उसके बराबर वेट नहीं हुआ। बट स्ट्रेंजली एनफ, लेकिन बड़े उसकी सरप्राइजिंग है कि वो उसके एनफ नहीं हुआ, उसके बराबर नहीं हुआ। ऑलवेज द पेन विद द डव वेट मोर। हमेशा जिस पेन में, जिस बैलेंस तराजू के जिस पार्ट में वो डव बैठी थी वही उसका वजन ज़्यादा आता रहा। एट दिस पॉइंट ए टीयर अपीयर्ड इन द लेफ्ट आई ऑफ द किंग। और इसी समय जब उसने देखा कि भाई इतना सारा कर दिया अभी भी नहीं हो रहा, तो अब वो परेशान हो गए, तो उनकी आंख से एक आंसू निकल गया। द ईगल शाउटेड, द टीयर इन योर आईज इंडिकेट दैट यू आर अनहैप्पी एंड फीलिंग पेन। आई वॉन्ट माई प्रे बैक। अब ये सुनते ही वो जो ईगल था वो चिल्लाई, अरे तुम्हारी आंख से तो आंसू हो गए, इसका मतलब ये है कि तुम खुश हो और तुम्हें दर्द हो रहा है, मुझे तो मेरा अब शिकार वापस दे दो जो डव था। द किंग रिप्लाइड विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, यू आर मिस्टेकन माई फ्रेंड, द लेफ्ट आई इज नॉट क्राइंग बिकॉज ऑफ पेन। अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, तुम्हें गलती हो गई है मेरे फ्रेंड, तुम गलत कह रहे हो। ये जो आंसू निकला है मेरी लेफ्ट आई से, ये पेन के कारण नहीं है, ये अनहैप्पीनेस के कारण नहीं है, कि ये दिस इज द टीयर ऑफ जॉय, ये खुशी का आंसू है। इफ द राइट पार्ट ऑफ माई बॉडी सेटिस्फाइड यू फुली, मेरी बॉडी का राइट पार्ट यदि तुम्हें फुली सेटिस्फाई कर पाता है, द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी विल नॉट हैव दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ सेक्रीफाइस। तो जो लेफ्ट पार्ट है बॉडी का वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं प्राप्त कर पाएगा सेक्रीफाइस की। इट इज क्राइंग आउट ऑफ जॉय, तो ये तो खुशी से रो रहा है, मतलब ये जो आंसू है तो खुशी के आंसू है कि भाई मेरे राइट पार्ट से ही तुम्हारा सेटिस्फाई हो जाओगे, तो इसको तो सेटिस्फाई करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने की।
On listening the words of King Shibi, the dove and the eagle disappeared. राजा शिबी के ये शब्द सुनकर जो डव थे और वो ईगल दोनों ही डिसअपियर हो गए, गायब हो गए. एंड इन देयर प्लेस स्टूड फायर गॉड एंड इंद्र, और उनकी जगह पर अग्निदेव और राजा इंद्र खड़े थे. द लॉर्ड ऑफ गॉड्स टेलिंग हिम दैट ही हैड पास द अल्टीमेट टेस्ट. वो दोनों खड़े थे वहाँ पर, वो अपने असली फॉर्म में आ गए. उन्होंने उनको बताया कि भाई हम आपकी परीक्षा लेना चाह रहे थे, आप अपनी परीक्षा में सफल हुए. Dear students, we have completed our second chapter today on the story of Shibi Rana. Always remember that true greatness lies in protecting the weak, showing kindness, and standing firm for what is right. I am so proud of you all for learning with courage and joy today. See you tomorrow with another inspiring lesson.